आज हम राजयोग को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। राजयोग कहते हैं दिमाग के जो आपके जिस्म के ऊपर असरात आते हैं, दिमाग के ज़रिए से आप अपने जिस्म को कैसे बेहतर बना सकते हैं, या दिमाग के ज़रिए से आप जो है वो अपने रवैयों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि योगा जो है वो बेस करता है आपके दिमाग के ज़रिए से, तो राजयोग को समझना बड़ा ज़रूरी है। जिस इंसान का दिमाग जितना खाली होता है उतना ही वो सेहतमंद होता है। अब ये अंदर इसके जो चीज़ें चल रही हैं, ये असल में अगर आप योग को समझना चाहते हैं तो आज का लेक्चर बहुत अहम है। अगर आप थोड़ी तवज्जो दे के सुनेंगे तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। 4 फ्रीक्वेंसीज, बीटा, अल्फ़ा, थीटा और डेल्टा, ये दिमाग की 4 सिचुएशंस हैं जिनके ज़रिए से दिमाग रिएक्शन देता है बॉडी के ऊपर भी और बाहर लोगों के साथ भी। जो रिएक्शन होता है वो आपका 4 फ्रीक्वेंसीज हैं, बीटा, अल्फ़ा, थीटा और डेल्टा। इसमें दिमाग की स्पीड, जिस तरह आप किसी भी चीज़ की स्पीड चेक करते हैं तो उसका एक मीटर है। अगर आप किलोमीटर में चेक करते हैं, माइल्स में चेक करते हैं, मुख्तलिफ हर चीज़ को चेक करने की, रोशनी को चेक करने की स्पीड, उसका मीटर अलग है। इस तरह दिमाग की फ्रीक्वेंसीज जो हैं, इसका मीटर सैकरल पर सेकंड की रफ़्तार से चेक किया जाता है। कितने सैकरल पर सेकंड की रफ़्तार से आपका दिमाग चल रहा है। सबसे पहले आम सिचुएशन जो आजकल लोगों में आम चल रही है, जिसमें इंसान का दिमाग जो है एंग्ज़ाइटी, डिप्रेशन और मुख्तलिफ़ बीमारियां जो दिमागी अमराज हैं, हाइपरटेंसी, चीज़ों को बर्दाश्त ना कर पाना, ये है बीटा फ्रीक्वेंसी। बीटा फ्रीक्वेंसी में आपका दिमाग चलता है 18 सैकरल पर सेकंड की रफ़्तार से ऊपर चला जाता है और मैक्सिमम 35 सैकरल पर सेकंड की रफ़्तार से दिमाग चलता है। 18 सैकरल से 35 सैकरल पर सेकंड की रफ़्तार से दिमाग जब चल रहा हो तो इससे आप हाइपर होते हैं, आपका दिमाग तेज़ी से रिएक्शन देता है। रिएक्ट करना आपके अंदर आम सी बात हो जाती है, आप हर बात पे रिएक्शन देते हैं। और इससे जो नीचे की रफ़्तार है वो है अल्फ़ा। अल्फ़ा की जो रफ़्तार है वो है 12 सैकरल पर सेकंड की रफ़्तार से लेकर 18 सैकरल पर सेकंड। इसके अंदर जब दिमाग चल रहा हो, उसकी दिमाग की स्पीड इसके अंदर हो, तो फिर ये अल्फ़ा की स्पीड पे आप चल रहे होते हैं। ये पुरसुकून कैफियत है। इसमें आप मेंटली रिलैक्स होते हैं, सुनने की सलाहियत आपके अंदर होती है, चीज़ों को बर्दाश्त करना आपके अंदर आ जाता है, आप रिएक्शन नहीं देते, आप सोच समझ के फ़ैसला करते हैं, आप सोचने की ताकत आपकी बहाल हो जाती है जब आपका दिमाग थोड़ा स्लो होता है, रफ्तार उसकी कम होती है। और फिर तीसरी फ्रीक्वेंसी है थीटा। 5 सैकरल पर सेकंड की रफ्तार से लेकर 12 सैकरल पर सेकंड की रफ्तार तक दिमाग जब चल रहा होता है तो ये थीटा फ्रीक्वेंसी में होता है। ये डीप रिलैक्सेशन है, जिसको मुराकबे की कैफियत कह सकते हैं, मेडिटेशन की कैफियत कह सकते हैं, जिसमें इंसान के ऊपर जो छुपी हुई चीज़ें इंसान के दिमाग में मौजूद हैं, हिडन फाइल्स, वो खुलना शुरू हो जाती हैं। बाहर की फ़ाइलों से कट के अंदर की फ़ाइलें जो पड़ी हुई हैं, जो रब ताला ने इंसानी जहन के अंदर, पूरी दुनिया का जो नॉलेज है, पूरी दुनिया में जो आज तक इतना नॉलेज आ गया है, ये सारे का सारा दिमाग के अंदर से एक्सप्लोर हुआ है। दिमाग के अंदर से, इंसानी दिमाग के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको एक्सप्लोर करना है। मिसाल के तौर पर जैसे आप गूगल खोलते हैं, मैं मिसाल देने लगा, गूगल पे आप वाई लिखते हैं तो वाई के जितने रिलेटेड चीज़ें हैं वो सामने आ जाती हैं। आप ए लिखते हैं, ए से रिलेटेड चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये थीटा फ्रीक्वेंसी जो है, ये आपके एक्सप्लोरेशन की कैफियत है।
आप अपने दिमाग के अंदर से नॉलेज जो छुपा हुआ है उसको निकाल पाते हैं। और ये एक इंतहाई डीप रिलैक्सेशन है, बहुत ज़्यादा, जिसमें आप को किसी से कोई गर्ज नहीं होता कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, मेरे लिए क्या सोच रहा होगा। इससे आप निकल जाते हैं जब आप इस फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। और आखिरी फ्रीक्वेंसी है डेल्टा। इसमें 0.5 आधे सैकरल से लेकर 5 सैकरल पर सेकंड की रफ्तार के अंदर दिमाग चलता है, जिसको हम डीप स्लीप कहते हैं, गहरी नींद, जिसकी दिमाग को ज़रूरत होती है। दुनिया में कोई भी मशीन अगर आप लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए शट डाउन करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। अगर मुसलसल मशीन चलती रहे तो उसकी एज कम हो जाती है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। जब से इंसान का दिमाग तेज़ चलना शुरू हुआ, दौड़ना शुरू हुआ, दिमाग में सोचें चलना शुरू हुई, यंग एज में अमवात की वजह जो बताई गई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि छोटी उम्र में जो अमवात की रेशो बढ़ गई, उसकी वजह ये है कि हम डीप स्लीप तक पहुंच नहीं पाते। ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारा दिमाग बंद नहीं हो पाता। ये अक्सर लोगों को शिकायत है कि जब वो सोए होते हैं लेकिन दिमाग जाग रहा होता है। इसको हम सोए हुए पोजीशन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे आंखें बंद हैं लेकिन दिमाग चल रहा है, दिमाग में सोचें चल रही हैं, दिमाग के अंदर दिन भर की जो थॉट्स हैं, क्योंकि दिन भर आपका दिमाग 35 सैकरल पर सेकंड की रफ्तार से दिमाग दौड़ रहा है, तो एकदम वो 0.5 पे कैसे आ जाए, इसकी कोशिश हम करेंगे आज समझाने की कि ये इसको नीचे कैसे लेके आया जाता है, फ्रीक्वेंसीज को मैनेज कैसे किया जाता है। जब आपको बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है तो दिमाग को तेज़ कैसे करना है, जब आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है तो दिमाग को स्लो कैसे करना है। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आप योग की जो बेस है उसको समझ जाएंगे। इंसान की जो दिमागी कैफियत हैं ये हवास के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली हिस्स है बोलना। योगा ये कहता है कि इंसान के जो लहजे हैं ये दिमाग के ऊपर असरात करते हैं। एक आपका लहजा है पेट से बोलना, ये सॉफ्ट आवाज़ होती है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी को नीचे रखती है। जो लोग धीमे लहजे से बोलते हैं आप उनको कभी हाइपर नहीं देखेंगे। जो लोग करख्त बोलते हैं, सख्त बोलते हैं, उनको आप कभी सॉफ्ट नहीं देखेंगे। तो जो लोग सांस को पेट से लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो पेट उनका अंदर बाहर होता है, तो ये आपकी दिमागी फ्रीक्वेंसी को नीचे की तरफ लेके आता है, ये वाली हिस्सा है। दूसरा जो रेजोनेटर है, जो लहजा है, वो सीने का है। कुछ लोग सीने से बोलते हैं, ज़रा आवाज़ सख्त हो जाती है, भारी आवाज़ हो जाती है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेके जाएगी। आपकी आवाज़ अगर ऊंची है और आप शोर से बोलते हैं तो आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी नीचे नहीं आ सकती। कुछ लोग गले से बोलते हैं और सख्त आवाज़ होती है, ज़रा करख्त आवाज़ होती है, हाइपर होते हैं बहुत ज़्यादा, उनका दिमाग की फ्रीक्वेंसी और ऊपर चले जाती है। तो ये जैसे जैसे आपका लहजा ऊपर शिफ्ट होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी की जो दिमाग की फ्रीक्वेंसी है वो तेज़ होना शुरू हो जाएगी। दूसरी हिस्स जो है वो है देखने की। आप लाइट कलर देखेंगे तो आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी। जैसे ही लाइट बढ़ेगी, रोशनी बढ़ेगी, या आप ज़्यादा रोशनियों में रहते हैं, उससे आपकी दिमाग की फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी। दिमाग आपका स्लीप की तरफ नहीं आएगा, उसकी दिमागी कैफियत हाइपरटेंसी की तरफ होगी। इसी तरह कलर्स के अंदर जो डार्क कलर को देखेंगे आप, डार्क कलर ज़्यादा देखेंगे, उससे आपका दिमाग हाइपर होगा। लाइट कलर की तरफ देखने की तरफ आप आते हैं तो इससे आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ आने शुरू हो जाएगी, देखने से, सिर्फ देखने से। फिर आती है फ्रीक्वेंसी आपकी सुनने की।
अगर आप के इर्द गिर्द लोग हाइपर बोलने वाले हैं, ऊंचा बोलने वाले हैं, शोर में आप ज़्यादा रहते हैं, तो आपका दिमाग जागेगा, फ्रीक्वेंसी तेज़ हो जाएगी। आप लाइट सुन रहे हैं, हल्का सुन रहे हैं म्यूज़िक, आप लाइट म्यूज़िक सुनते हैं, उससे रिलैक्सेशन की तरफ आप आते हैं। आप रेजोनेटर जो आपके जो सुनने वाले हैं, जो आप दूसरे लोगों को सुन रहे हैं, उनका धीमा लहजा है, तो आपका दिमाग रिलैक्सेशन की तरफ आएगा, फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। सुनने से ताल्लुक़ है इसका। चौथी फ्रीक्वेंसी है आपकी फीलिंग्स की, मूवमेंट्स। आप जो मूवमेंट्स करते हैं उनको आप महसूस करते हैं। जब आप फास्ट एक्सरसाइज करेंगे, फास्ट चलाएंगे जिस्म को, मसल्स को चलाएंगे, दिमाग तेज़ होगा, दौड़ेगा तेज़, दिमाग की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और इसी मूवमेंट को अगर आप स्लो करते हैं, आहिस्ता 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 अपने महसूस करते हुए खोलते हैं हाथ को, तो इससे आपका दिमाग ठहरेगा, नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी आएगी। तेज़ वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे, तो आपका दिमाग की फ्रीक्वेंसी तेज़ होगी। आप चहलकदमी करेंगे तो दिमाग की फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी। लेकिन प्रेजेंट होते हुए, अगर आप वॉक करते हुए मेंटली कहीं और हैं, सोच रहे हैं, तो उससे आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होगी। उसमें फिर कॉन्शियस होकर चलना है। इसी तरह जो सोचने की कैफियत है, अगर आप ऐसी चीज़ों को सोचते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इंसान के साथ गुजरे हुए कल की प्रॉब्लम्स हैं या आने वाले कल की प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे आपकी दिमाग की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर आप खुशहाली को सोचते हैं तो फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी। हैप्पीनेस को सोचते हैं, अच्छे लम्हात को सोचते हैं, तो आपका दिमाग पुरसुकून होगा, रिलैक्सेशन की तरफ जाएगा। तो ये सारी की सारी जो इंसान के हवास हैं, आखिरी ये क्या आएगा, खाने का जो टेस्ट। आप तुरश चीज़ें, जिनमें स्पाइसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें आप खाते हैं, तो इससे दिमाग की फ्रीक्वेंसी हैवी होती है, तेज़ होती है। आप लाइट चीज़ें खाते हैं, आप रिलैक्सेशन की तरफ आते हैं, दिमाग की फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ आती है। कलर्स की तरफ खाने के जो हैं, खाने के कलर्स, अगर डार्क कलर का खाना खाते हैं तो उससे भी दिमाग की फ्रीक्वेंसी तेज़ होती है, उससे नींद नहीं आती। आप सादा खाना खाते हैं, जो नेचुरल डाइट है, जितना उसको नेचर के करीब रखते हैं, जितना अपनी रेसिपीज़ को निकाल देते हैं उसमें से, आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे आना शुरू हो जाती है। जितना आप रंगीन खाना खाते हैं उतनी फ्रीक्वेंसी तेज़ होना शुरू हो जाती है। मुरगन ग़िज़ाएँ, रंगीन खाने जितने, ये आपकी फ्रीक्वेंसी को तेज़ करते हैं दिमाग की। और जितना आप उसको नेचुरल खाते हैं उससे फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ आती है। तो साफ साफ जाहिर है कि इंसान के जो हवास हैं, जो हिस्से हैं, ये इंसान के दिमाग के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। इससे दिमाग की फ्रीक्वेंसी बढ़ती भी है, कम भी होती है। अब अगर तो दिन में आप एक्टिव रहना चाहते हैं तो उस वक़्त आपको रोशनी की भी ज़रूरत है। उस वक़्त आप मूवमेंट तेज़ भी कर सकते हैं अपने दिमाग को जगाने के लिए। आप इसीलिए कहते हैं ना, नाश्ता बादशाहों जैसा, वो रंगीन होता है, दोपहर को वज़ीरों जैसा, रात को फ़कीरों जैसा। तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी एक्टिव होगी। नाश्ता अच्छा करें, आप सुबह उठ के वर्जिश करें। हमेशा आप देखा होगा कि मॉर्निंग वॉक का लफ्ज़ आया है, इवनिंग वॉक नहीं, नाइट वॉक नहीं। कभी आपने सुना किसी ने? उर्दू में भी सुबह की सैर का जिक्र आया है, सुबह की सैर। तो सुबह के टाइम एक्सरसाइज करना, सुबह के टाइम ग्राउंड में आना, ये आपको दिन भर एक्टिव रहने के लिए ज़रूरी है, आपकी दिमाग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए है। अब ये दिमाग को मैनेज आप जो 24 घंटे कर सकते हैं वो है आपकी सांस। योगा ये कहता है कि जिसका सांसों पे कंट्रोल है उसका दिमाग पे कंट्रोल है, जिसका सांसों पे कंट्रोल नहीं है उसका दिमाग पे कंट्रोल नहीं है।
आपने कभी देखा जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उस टाइम आपकी सांसें तेज़ चलना शुरू हो जाती हैं। हाइपरटेंसी में आपकी सांस कंट्रोल में नहीं रहती, आपकी सांस तेज़ होती है। तो जितनी तेज़ी से सांस अंदर जा रहा है, तेज़ी से निकल रहा है, इससे आपकी दिमाग की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। और जितना आपको सांस पे कंट्रोल है, अपनी मर्ज़ी से आप सांस को ले रहे हैं और मर्ज़ी से निकाल रहे हैं, उतना ही आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप सांस को कंट्रोल में ले आएँ, अपने सांस को मर्ज़ी से लेके जाएं अंदर, और उसको फिर निकालते वक्त जितना लंबा टाइम कर लें, इससे आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसीज आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। ख़ासकर जब आप सोना चाहते हैं तो आप बेड पे लेटे लेटे अपने सांस को निकालते हुए कंट्रोल लेके आएँ। ये मश्क किया करें, आप डीप स्लीप तक पहुंच जाएंगे। जो आपको आंखें बंद करके डीप स्लीप तक पहुंचना था, उससे पहले आप डीप स्लीप तक पहुंच जाएंगे। जब आप सोएंगे तो आपकी डीप स्लीप स्टार्ट हो जाएगी, आप फ्रेश उठेंगे। तो ये मश्क 5 मिनट आप सोने से पहले ज़रूर किया करें कि सांसों को रीड करना है। और जब भी आपको ज़रूरत पेश आए रिलैक्सेशन की, आप हाइपर हो चुके हैं, दिमाग को नीचे लेके आना है, दिमाग की फ्रीक्वेंसी को नीचे लेके आना है, तो फ़ौरन अपनी सांस को कंट्रोल में लेके आना शुरू करें। सांसों को जैसे देख के लेना है, देख के निकालना है, जैसे आप उसको महसूस कर रहे हैं। जितना आप सांसों को कंट्रोल में ले आएंगे, उतना ही आपकी दिमागी फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगी और आप डीप स्लीप तक पहुंच जाएंगे। तो ये एहसासात, ये हवास, ये इंसान के दिमाग के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। दिमाग और किसी चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होता। मुराकबा कैफियत का नाम है, मुराकबा करने की चीज़ नहीं है। अक्सर लोग मुराकबा करते हैं, वो मुराकबा नहीं होता, वो इमेजिनेशन होती है। आपको मैं कहूँ आंखें बंद कर लें, आप ध्यान लगा लें, आप पुरसुकून जगह पे पहुँच गए हैं, वहाँ पे बड़े खूबसूरत बागात हैं, तो ये इमेजिनेशन है, ये मेडिटेशन नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, लोग इसको मेडिटेशन समझते हैं और सारे लोग इसको मेडिटेशन समझ के कर रहे हैं कि मेडिटेशन है जनाब, आंखें बंद कर लें आप और आप जो है वो पहुंच चुके हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको बड़ा मज़ा आया था। ऐसे अक्सर लोग मुराकबा करते हैं। आप इमेजिनेशन को मेडिटेशन ना कहें। तो मेडिटेशन कैफियत का नाम है, दिमागी कंट्रोल का नाम है, आपके दिमाग के लेवल का नाम है मुराकबा। जैसे हमने फ्रीक्वेंसीज का डिस्कस किया, हमने आपको थीटा फ्रीक्वेंसी कहा कि ये मुराकबे की कैफियत है। अगर आप अपने दिमाग को थीटा फ्रीक्वेंसी में लाने के काबिल हैं तो आप मुराकबे की कैफियत में पहुंच गए हैं। अगर आप थीटा फ्रीक्वेंसी में पहुंचने के काबिल नहीं हुए तो फिर आप मुराकबे से बहुत दूर हैं। इमेजिनेशन तो आपके दिमाग को तेज़ भी कर सकती है। आप जितना सोचेंगे आपकी दिमाग की फ्रीक्वेंसी तेज़ हो रही है, नीचे नहीं आ रही। थीटा को थोड़ा मैं और क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको और समझ आ जाए। थीटा बेसिकली कोई लफ्ज़ नहीं है, ये थिएटर, जो थिएटर है वो थीटा से लिया गया। थिएटर भी कोई इंग्लिश का लफ्ज़ है, थीटा से लेके बनाया गया। आप देखें सिनेमा हॉल को भी थिएटर कहा जाता है और ऑपरेशन थिएटर को भी थिएटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगहों पे आपकी कैफियत ऐसी हो जाती है कि आप साथ वाला क्या कर रहा है भूल जाते हैं, आप इससे निकल जाते हैं, आप मेंटली खो जाते हैं। आपकी दिमागी कैफियत इस पोजीशन पे होती है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं होता। तो थीटा फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपका दिमाग इस सोच से निकल जाता है कि मेरे लिए कोई क्या कर रहा है, मेरे लिए क्या क्या सोच रहा है, मेरे लिए कोई क्या कर सकता है। इससे निकलना बड़ा ज़रूरी है, इस सोच से निकलना बड़ा ज़रूरी है। इसको कहते हैं तवक्कल, तवक्कल इल्लल्लाह। तो अगर आप तवक्कल इल्लल्लाह, आप किसी चीज़ का खौफ आपके जहन से निकल गया, आप बेखौफ हो गए, तो आप थीटा फ्रीक्वेंसी में आसानी से आ सकते हैं। और जितना आप खौफज़दा रहते हैं आप उतनी फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती जाती है, जिसको फिर मामलात में ख़राबी, माशरत में ख़राबी, ये सारी दिमागी फ्रीक्वेंसीज़ की वजह से है। ठीक है, तो ये अगर आप दिमागी फ्रीक्वेंसीज़ को कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो अपने एहसासात को कंट्रोल में लेके आएँ। और अपने एहसासात को कंट्रोल में लाने के लिए चीज़ों को जो मैंने डिस्कस किया कि जब हाइपर की तरफ जाएंगे सुनने में, मूवमेंट में,
देखने में, खाने में, सूंघने में। तेज़ परफ्यूम सूंघने वाले हाइपर होंगे, लाइट खुशबू लगाने वाले मेंटली सॉफ्ट होंगे। तो याद रखिए कि जिस चीज़ में आप हाइपर होंगे वो आपकी दिमाग की फ्रीक्वेंसी को हिट करेगी। तो दिमाग की फ्रीक्वेंसीज कंट्रोल में लाएंगे तो इससे आप योग की बेस को समझ पाएंगे। आप फिर इससे निकल जाएंगे कि भी मैंने हाथों पे खड़े होना है तो मैंने योगा किया है। हाथों पे खड़े होना योग नहीं है, वो तो बंदर भी खड़ा हो जाता है। हाथों पे खड़ा होना योग नहीं है। योग आपके बॉडी और दिमाग की कोऑर्डिनेशन है। आप मेंटली अपने फिज़िकल पोजीशन को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, आप रिलैक्सेशन की तरफ कितने हैं। योग आपकी सेहत का इल्म है, ना कि किसी सर्कस का इल्म है। योग रिलैक्सेशन का इल्म है। तो इस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो आप योग की बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। पोजेस करना बहुत आसान है, क्योंकि आपने देखा छोटा बच्चा जो है उसके पाँव को आप पकड़ के माथे पे लगा लें, उसको तकलीफ़ नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कितनी एक्सरसाइज करते हैं, तो फ्लेक्सिबल तो बॉडी फिर भी नहीं होती। वक्ती तौर पे बॉडी फ्लेक्सिबल होती है वक्ती तौर पर, जैसे जिस्म ठंडा होता है फिर आपकी जिस्म सख्त हो जाता है। तो असल फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करने से नहीं आती। असल फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे वाली फ्लेक्सिबिलिटी है। वो क्यों है? उसके जहन में किसी के लिए लेग पुलिंग नहीं है, उसके जहन में किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, उसके जहन में जोड़ना नहीं है, उसके जहन में अपने आप को ऊपर ले जाना नहीं है। उसका जहन खाली होता है, उसके दिमाग की फ्रीक्वेंसी नीचे होती है। तो अपने दिमाग को जितना खाली कर लेंगे उतने आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह मुलाकात होगी।